व्यास मंच पर विराजमान वंदनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा कहने जा रहे हैं शिव जी और कुछ गूढ़ ज्ञान दे रहे हैं माता पार्वती को। इनके जो वचन हैं वो कथा से पहले जो हैं वो कथा के लिए तैयार कर रहे हैं माता पार्वती को, दृष्टिकोण दे रहे हैं गुरु के नाते कि स्टूडेंट को किस प्रकार से तैयार करना है विषय को समझने के लिए। तो थोड़ा गूढ़ वचन है, आपको ध्यान देना पड़ेगा और शायद 2-3 बार सुनना पड़ेगा, और भावार्थ यहाँ लिखा भी है, इसे भी आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आपके हृदय में ये बैठ जाएं शिव जी के वचन। कोशिश करता हूँ मैं। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपेउ भानु कहीं कुबिचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाए। उमा राम विष इक असमोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु करि बारी। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई कोई टारी। सियावर राम जय जय राम। यहाँ पर जिसकी कथा सुनाने जा रहे हैं उसके विषय में शिव जी बता रहे हैं। तो देखिए कैसे है। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी। निज यानी अपने भ्रम के कारण नहीं समझ पाते अज्ञानी। हमारे साथ भी होता है कि हम यदि किसी बात को ना समझ पाएं तो दूसरे व्यक्ति को ही गलत समझते हैं। हालांकि कमी हमारे अंदर है कि हम नहीं समझ पाए। जिस बात को हम नहीं समझ पाते उसे भी गलत समझते हैं। हो सकता है वो चीज़ ठीक हो, हमें ना समझ आ रही हो, ऐसा सोचने का प्रयास हम कभी नहीं करते। ये बात बता रहे हैं शिव जी। प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जो जड़ यानी मूर्ख प्राणी है वो प्रभु पर मोह, प्रभु पर अज्ञान धर लेते हैं, समझ खुद नहीं पा रहे हैं और आरोप दूसरे पर लगाते हैं कि वो गलत है। जथा गगन घन पटल निहारी। जथा यानी जिस प्रकार आकाश में बादलों का पर्दा देखकर, गगन में आकाश में, घन यानी बादलों का, पटल यानी पर्दा, निहारी यानी देखकर। झाँपेउ भानु कहीं को बिचारी। झाँपेउ यानी ढक लिया है, भानु यानी सूर्य को, कहीं को बिचारी। जो लोग अज्ञानी हैं, कुविचारी हैं, पूरा विचार जिन्होंने नहीं किया है, वो क्या कहते हैं कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया। वास्तव में बादल पृथ्वी के बहुत नज़दीक हैं और पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है और सूर्य बहुत विशाल है। तो बादलों की कहाँ हिम्मत है कि सूर्य को ढक सकें। लेकिन हम जब पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हमें
अज्ञानवश ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया हुआ है, क्योंकि वो हमारे और सूर्य के बीच आ जाते हैं। चितव जो लोचन अंगुली लाएं, जो मनुष्य आँख में अंगुली लगाकर देखता है, लोचन में अंगुली लगाकर, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाएं। प्रगट जुगल, जुगल यानी दो, ससी यानी चंद्रमा, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष हैं। यदि हम आँख में उंगली दबाकर, उंगली से आँख को दबाकर और चंद्रमा को देखें तो हमें दो दिखाई देंगे, दो चंद्रमा। तो उमा राम विषयिक समूहा, हे पार्वती, उमा संबोधन किया कि रामचंद्र जी के विषय में, राम विषयिक, इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। नभ तम, नभ में तम, धूम धूरी, जिमि सोहा। नभ में तम दिखाई देता है, अंधकार दिखाई देता है, धूम यानी धुआं दिखाई देता है और धूल दिखाई देती है। उस प्रकार से रामचंद्र जी के विषय में मोह की कल्पना है। इसको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा और। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी भी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। लेकिन हमें आभास होता है कि धुएं ने, धूल ने या अंधकार ने आकाश को ढक लिया है। आकाश धुएं, धूल और अंधकार से बहुत ज़्यादा बड़ा है। विषय करण सुर जीव समेता, विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। सकल एकतें एक सचेता, ये सब एक की सहायता से चेतन होते हैं। विषय भी करण, विषयकरण, सुर, जीव समेता, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा। सबकर परम प्रकाशक जोई, इसको एक्सप्लेन किया थोड़ा। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, यदि इंद्रियां काम न करें तो विषयों का पता नहीं चलेगा। इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इसे थोड़ा बार बार पढ़ें, मनन करें, फिर समझ में आएगा। इन सब का जो परम प्रकाशक है, इन सब का भी जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि भी हैं और अवधपति हैं रामचंद्र जी। ये यहाँ पर परिचय देने का प्रयास किया शिव जी ने रामचंद्र जी का। इसे 2-3 बार पढ़ें। जगत प्रकाश्य, ये जगत प्रकाश्य है और प्रकाशक रामू, और रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। मायाधीश, वे माया के स्वामी हैं। ज्ञान गुण धामू, और ज्ञान और गुणों के धाम हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। भास सत्य यानी सत्य लगती है। इव मोह सहाया, जो मोह की सहायता पाकर, जो जड़ माया है, माया पूरी जितना भी दृश्य जगत हमें नजर आता है ये जड़ है, इसमें कोई गति नहीं है, लेकिन हमें ये सत्य नजर आता है। रजत सीप महु भास जिमी, जैसे सीप में चांदी की भास यानी कल्पना होती है। सीप में चांदी की जथा भानुकर बारी, और भानु की किरणों में, सूर्य की किरणों में बारी यानी पानी की कल्पना होती है। सीप में चांदी नहीं होती, लेकिन ऐसे दिखता है कि चांदी है। सूर्य की किरणें जहाँ पड़ती हैं वहाँ पानी का आभास होता है कि पानी है, नहीं होता है लेकिन दिखता है। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, यद्यपि प्रतीति तीनों कालों में झूठ है। मृषा, मृषा यानी झूठ है,
तिहु काल सोई, तीनों कालों में भ्रम न सकई कोई टार, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता, ऐसा होता रहता है। जय सिया राम।